हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है पार्ट टू में लूसेंट बायोलॉजी के पेज नंबर 371 373 के बीच में। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट टू का पहला क्वेश्चन। सर्वप्रथम जेनेटिक्स नाम का उपयोग किसने किया था? देखिए, जेनेटिक्स नाम का उपयोग किया था वाटसन ने। ओके। और जीन शब्द की नाम लिया था सबसे पहले किसने? तो जोहानसन ने। ओके, जीन का सबसे पहले नाम यार उत्पत्ति किया था जोहानसन ने। ओके, लेकिन जेनेटिक्स नाम का प्रयोग किया था वाटसन ने। ओके, वाटसन ने जेनेटिक्स और जीन का जोहानसन। ओके, आनुवांशिकी से संबंधित मेंडल हो गया। नेक्स्ट है जीवधारियों के दो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं, उसे क्या कहते हैं? फिनोटाइप। ओके, फिनोटाइप का मतलब होता है दो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं। ओके, फिनो का मतलब ये होता है दो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ना। दो लक्षण में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ना, दो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ना फिनोटाइप कहलाता है। ओके, जीवधारियों के दो लक्षण जो है प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं, उसे क्या कहते हैं? फिनोटाइप कहते हैं। नेक्स्ट है माइटोसिस शब्द प्रतिपादित किया था किसने? डब्ल्यू फ्लेमिंग ने। ओके, माइटोसिस शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? माइटोसिस का फ्लेमिंग ने किया था। ओके, माइटोसिस शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? फ्लेमिंग ने किया था। नेक्स्ट है मटर में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 14। ओके, मटर में जो गुणसूत्र होती है 14 होती है गुणसूत्र की संख्या। मनुष्य में 23 जोड़ा, चिंपांजी में 24 जोड़ा। ओके, नेक्स्ट एक लंबे पौधे जिसे कैपिटल टीटी से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। कैपिटल टीटी का मतलब लंबा यानी बड़ा मानना है, ठीक है। और एक छोटे पौधे स्मॉल टीटी, छोटा पौधा है तो इस दोनों को टीटी लिखेंगे लेकिन छोटा में, क्योंकि छोटा है ना इसलिए। के बीच संकरण करते हैं तो परिणाम सब जो उत्पन्न होगा F1 होता है, ठीक है। उत्पन्न होगा कौन? F1। F1 को आप याद कर सकते हैं, F1 फर्टिलिटी यानी फर्टिलाइजेशन के बाद यानी इनिशिएशन के बाद जो जन्म लेगा, इसलिए नाम इसका F से इंडिकेट कर दिया, यानी F से इंडिकेटर से आप ट्रिक से समझ सकते हैं, ठीक है। अब 1 का मतलब पहला जनरेशन, ठीक है, ऐसे आप भी समझ सकते हैं। यानी फर्टिलिटी 1 से जो संतति उत्पन्न होगी उसमें सभी पौधे लंबे होने का क्या कारण है? लंबे होने का कारण है क्योंकि पौधे की लंबाई केवल कैपिटल टी द्वारा नियंत्रित होती है। लंबाई जो होगी ना कैपिटल टी के द्वारा नियंत्रित होती है। ओके, लंबाई जो होगी कैपिटल टी के द्वारा नियंत्रित होती है पौधे का। एक लंबा पौधा कैपिटल टीटी ले लिया, नाटा पौधा यानी छोटा पौधा स्मॉल टीटी ले लीजिए, इन दोनों के बीच से क्या क्या फर्टिलाइजेशन करवाए, जिसे F1 नाम दे दीजिए, पहला जनरेशन, ठीक है। तब कैपिटल टी के द्वारा पौधे की लंबाई नियंत्रित होती है। ओके, कैपिटल टी के द्वारा। मटर में गुणसूत्र की संख्या 14 होती है। ओके, नाइट्रोजन का कितना होता है? एटॉमिक नंबर 7 होता है। 7 से 14 याद रखिए। मटर में नाइट्रोजन याद रहता है, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं आप। एस्परजिलस फ्यूमिलिगेटस किस रोग का कारक का नाम है? तो दमा का है। ओके, एस्परजिलस फ्यूमिल फ्यूमिगेट्स किस रोग का कारक का नाम है? तो दमा का है। ओके, एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स किस रोग का कारक का नाम है? दमा का है। नेक्स्ट है मेंडल के मटर के पौधे पर किए गए प्रसिद्ध प्रयोग की व्याख्या में शुद्ध रूप से लंबे जनक पौधे को किस चिन्ह के द्वारा इंगित किया गया है? कैपिटल टीटी के द्वारा इंडिकेट किया गया। फिर से सुनिए, एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स किस रोग के कारक का नाम है? दमा का है। ओके, एस्परजिलस एलर्जी से सोचते हुए
एस्परजिलस एलर्जी याद कर सकते हैं। एस्परजिलस एलर्जी, एलर्जी से दम्मा होने लगता है, ऐसे याद कर सकते हैं। ओके, एस्परजिलस से दम्मा होता है। एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स किस रोग का कारक का नाम है? दम्मा का नाम है। नेक्स्ट, मेंडल के मटर के पौधे पर किए गए प्रसिद्ध प्रयोग की व्याख्या में शुद्ध रूप से लंबे जनक जो पौधा होता है, यानी कैपिटल टीटी होता है, शुद्ध रूप से लंबे जनक पौधे को किस चिन्ह के द्वारा इंडिकेट किया गया? बताए थे कैपिटल टीटी से। यही शुद्ध रूप से छोटे जनक पौधे कहा जाएगा तो स्मॉल टीटी से कर दीजिएगा। और जो जन्म लिया था F1 जनरेशन का, तो टी कैपिटल टी स्मॉल टी का, ठीक है, नाम रखा था F1 जनरेशन, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अंतरिक्ष यान के केबिन के हौज में उगाकर अंतरिक्ष यात्री को प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त हो सकते हैं किस शैवाल से? तो क्लोरेला से प्राप्त होते हैं। ओके, क्लोरेला से प्राप्त होते हैं। अंतरिक्ष यान के केबिन के हौज में उगाकर अंतरिक्ष यात्री को प्रोटीन युक्त जो भोजन होता है उसमें जल और ऑक्सीजन प्राप्त हो सकते हैं किस शैवाल से होते हैं? क्लोरेला से प्राप्त होते हैं। ओके, क्लोरेला ही नामक से खाता। ओके, क्लोरेला नामक शैवाल को उगाकर खाता है अंतरिक्ष यात्री, केबिन के हौज में उगाकर अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन प्राप्त करता है, ठीक है। क्लोरेला युक्त जल और ऑक्सीजन प्राप्त हो सकते हैं किस शैवाल का? तो क्लोरेला से। ओके, नेक्स्ट है, एस वेंजर के अनुसार उत्परिवर्तन की इकाई को क्या कहा जाता है? न्यूट्रॉन कहा जाता है। ओके, एस वेंजर के अनुसार उत्परिवर्तन की इकाई को कहा गया क्या है? न्यूट्रॉन कहा गया है। ओके, एस वेंजर के अनुसार उत्परिवर्तन की, देखिए एस वेंजर ने नाम दिया था। ओके, तब एवोल्यूशन जिसे कहते हैं, यानी म्यूटेशन कहते हैं, यानी उत्परिवर्तन की इकाई को क्या कहा गया है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन नहीं बल्कि म्यूट्रॉन। नेक्स्ट है, घरेलू मक्खी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी। ओके, मटर के पौधे में 14 होता है गुणसूत्र की संख्या। घरेलू मक्खी में गुणसूत्रों की संख्या 12 होती है। ओके, घरेलू जो मक्खी होती है। घरेलू मक्खी का साइंटिफिक नेम क्या है बताइएगा आप। नेक्स्ट है, एकेरस स्केबीज किस कवक का रोग है? खाज का। ओके, एकेरस स्केबीज किस कवक का रोग है? खाज का है। ओके, दांत खाज का जो है ना, तो दांत नहीं बल्कि खाज का, एकेरस स्केबीज। ओके, ये कवक है, एकेरस स्केबीज, इससे खाज होता है। ओके, क्या होगा? खाज होगा एकेरस स्केबीज से। एस्पेरजिलस से दम्मा होता है, अभी बताए थे। एलर्जी होना, दम्मा हो जाता है, ठीक है, देखते हुए किसी चीज को पड़ता है तो खांसने लगता है। नेक्स्ट है, कुत्तों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? देखिए, घरेलू मक्खी में 12 होती है। ओके, और कुत्तों में 78 प्रकार की होती है गुणसूत्र की संख्या। कुत्तों में कितने प्रकार के गुणसूत्र होते हैं? 78। ओके, कुत्तों में गुणसूत्र की संख्या 78 है। अब तक का सबसे ज्यादा हम पढ़े गुणसूत्र क्वेश्चन अभी तक जितना ही पढ़ा है, सबसे ज्यादा गुणसूत्र कुत्ता में पढ़ रहा 78। ओके, 78। डॉग कैसे लिखा था? DOG लिखा था, ठीक है, क्या लिखा था है? DOG। तो जी देख रहा है 8 की तरह लिखाता है, याद रखिएगा, जी 8 की तरह लिखाता है, 8 से जस्ट पहले 7, तो 78 यानी 78। ओके, ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, मेंडल के संकरण प्रयोग के दौरान F2 पीढ़ी में लंबे और बौने पौधे का लक्षण प्ररूपी अनुपात कौन सा है? तो 3
बाई 1 है। ओके 3/1 होगी। मेंडल के संकरण प्रयोग के दौरान F2 पीढ़ी में लंबे एवं बौने पौधा होता है। इसके लक्षण प्रारूपी अनुपात कौन सा है? 3:1 होगा। ओके क्या होगा? 3:1 है। मेंडल के संकरण प्रयोग के दौरान F2 पीढ़ी में लंबे और बौने पौधे का लक्षण प्रारूपी अनुपात कितना है? यानी जनरेशन 2 फर्टिलिटी 2 मान लेते हैं, तब इसका प्रारूपी अनुपात कितना है? 3:1 3:1 है। ओके जब संकरण कराया तब लंबे कैपिटल टीटी स्मॉल टीटी को करवाया तब F2 पीढ़ी का जनरेशन प्राप्त हुआ। पता है बल्कि F2 पीढ़ी का जनरेशन प्राप्त हुआ तब F2 के लिए जनरेशन 3:1 है 3:1। नेक्स्ट है एस्केरिस में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? एस्केरिस में 2 गुणसूत्र होती है। एस्केरिस में कितनी गुणसूत्र होती है? 2। एस्केरिस में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 2। कुत्ता में 78, डॉग में। नेक्स्ट है सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? जोहानसन ने बताए थे और जेनेटिक्स का वाटसन ने। जीन शब्द का जोहानसन ने। नेक्स्ट है चुनाव साल के किसकी खोज की थी? पोलियो के टीके का। नेक्स्ट है किस निम्नलिखित में से कौन सा कवक जनित रोग है? गंजापन जो है कवक जनित रोग है। ओके और कौन से कवक से होता है बताए थे पिछले क्वेश्चन में, नाम बताइएगा। नेक्स्ट है कौन सा खाने योग्य कवक है जिसे आप खा सकते हैं? एगैरिकस जो कवक होती है वो खा सकते हैं। ओके एगैरिकस जो है खा सकते हैं और एगैरिकस कवक खा सकते हैं। नेक्स्ट कौन सी विशेषता मटर के एक पौधे में अप्रभावी होती है? झुर्रीदार बीज। ओके यानी मटर के पौधे में झुर्रीदार प्राप्त नहीं होगा, बस याद रखना है। टाइट टाइट देखते हैं मटर प्राप्त होता है तो झुर्रीदार प्राप्त नहीं होता, यानी ये अनइफेक्टिव होता है झुर्रीदार बीज। बाकी हरी फली तो रहबे करता है, जी हाँ पीले बीज भी प्राप्त होते हैं। फिर गोल कौन सा है इसमें जो विशेषता मटर के पौधे में अप्रभावी होता नहीं होता, यानी झुर्रीदार बीज नहीं तो टाइट टाइट बीज होता है, देखते होंगे कहीं झुर्रीदार बीज दिखाई पड़ता है आपको? नहीं। हरी फलीदार प्राप्त होता है, जी हाँ हरी फली प्राप्त होता है, यानी हरा हरा मटर प्राप्त होता है। पीले बीज भी प्राप्त होते हैं, जी हाँ पीला बीज से फिर उगाया जाता है। ओके देखते होंगे फूलने के लिए बीज दीजिएगा, या पीले बीज भी प्राप्त होते हैं और गोल बीज तो रहता ही रहता है। नेक्स्ट प्याज में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 16। प्याज में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 16 होती है। ओके प्याज में गुणसूत्र की संख्या 16 है। पर्णहरित युक्त संवाहक उत्तक रहित आत्मपोषी यानी खुद से खाना बना लेता है तो शैवाल होगा। ओके पर्णहरित युक्त रहता है। ओके पर्णहरित रहेगा। युक्त संवहन उत्तक होता है, रहित उत्तक आत्मपोषी होते हैं तो शैवाल होता है। ओके पर्णहरित युक्त संवहन उत्तक होता है, संवहन उत्तक रहित आत्मपोषी होते हैं। कौन होता है? शैवाल। आत्मपोषी का मतलब खुद से बना ले तो शैवाल बना पाएगा, कवक तो दूसरे पर निर्भर होता है। नेक्स्ट है पर्णहरित रहित केंद्रीय संवहन उत्क रहित थैलोफाइटा है कौन? कवक है। ओके पर्णहरित रहित केंद्रीय संवहन उत्तक रहित थैलोफाइटा कौन है? कवक है। ये पर्ण रहित होता है, पर्णहरित रहित होता है, ठीक है, यानी कवक में पर्णहरित नहीं पाया जाता है। और साथ ही इसमें संवहन उत्तक रहित थैलोफाइटा होता है। क्या होता है? संवहन उत्तक रहित थैलोफाइटा होता है, उसे कवक कहते हैं। नेक्स्ट है भ्रूण विज्ञान की स्थापना किसने किया? डब्ल्यू रॉक्स ने किया था। भ्रूण विज्ञान की स्थापना किसने किया था?
डब्ल्यू रॉक्स ने किया था। ओके, नेक्स्ट लाइकेन जहाँ कवक शैवाल को सुरक्षा तथा कवक का भोजन प्रदान करता है, किस अनोन क्रिया का एग्जाम्पल है? तो सहजीविता का है। ओके, सहजीविता का। लाइकेन जहाँ के कवक शैवाल को सुरक्षा तथा कवक को भोजन प्राप्त होता है, और अनोन क्रिया का मतलब होता है दूसरे पर डिपेंड रहना। तो सहजीविता, सहजीविता का मतलब ही होता है साथ में जीवित होना, ठीक है, अकेले नहीं जीवित हो सकता। तो सहजीविता ऐसे याद रखते हैं। ओके, सहजीविता है। लाइकेन जहाँ कवक के शैवाल की सुरक्षा तथा कवक को भोजन प्रदान करता है, किस अनोन क्रिया का उदाहरण है? इस प्रक्रिया को सहजीविता कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीनों में एक साथ वंशागत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जीनों की इस प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? सहलगनता कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं? सहलगनता। एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीनों के एक साथ वंशागत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जीनों की इस प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? सहलगनता कहलाती है। एक ही गुणसूत्र पर स्थित होता जीन जिसमें एक वंशागत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। वंशागत का मतलब एक से दूसरे जगह में जाना, तो सहलगनता कहलाती है। ओके, क्या कहलाती है? सहलगनता, एक जगह से दूसरी जगह जीनों की। नेक्स्ट, एस वेंजर के अनुसार पुनः संयोजन की इकाई को कहा जाता है क्या? रेकॉन कहा जाता है। एस वेंजर के अनुसार पुनः संयोजन की इकाई को कहा गया है क्या? रेकॉन कहा गया है, रेकॉन। नेक्स्ट है एक संकरण का प्रारूपी अनुपात कौन है? 3:1 है। ये F2 जनरेशन का संकरण का प्रारूपी अनुपात का मतलब क्या है? संकरण का मतलब होता है निषेचन के बाद प्राप्त हुआ। ये F2 जनरेशन का है। मैंडलिफ ने किया था। 3:1 है। संकर असंकरण का प्रारूपी अनुपात है। ओके, संकर हो गया, संकरण हो गया। नेक्स्ट है चिंपांजी में कितना जोड़ा गुणसूत्र होता है? 24 जोड़ा गुणसूत्र होता है। बताए थे मनुष्य में 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है। ओके, 20 जोड़ा किसमें होता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है पेंसिलिन की खोज किसने किया था? फ्लेमिंग ने किया था पेंसिलिन की खोज। ओके, और ये क्या करती है? बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकता है, ठीक है, या रासायनिक अभिक्रिया को रोक देता है, पेंसिलिन। नेक्स्ट, एस्परजिलस का उपयोग ये किसके बनाने में होता है? पनीर का बनाने में यूज किया जाता है। ओके, एस्परजिलस एक और नाम है जिसमें दम्मा नामक बीमारी होता है। एक और वर्ड इसमें लगता है, बताइए कौन सा होगा? ओके, बल और एस्परजिलस का उपयोग किसके बनाने में करते हैं? पनीर को, याद रखिएगा। एस्परजिलस का उपयोग कहाँ करते हैं? पनीर बनाने में, सिर्फ एस्परजिलस का। नेक्स्ट है मेंडल के एक संकरण प्रयोग में F1 पीढ़ी में उत्पन्न मटर के संकर नस्ल के पौधे को किस चिन्ह के द्वारा इंकित किया गया था? तो F1 जनरेशन को कैपिटल टी स्मॉल टी से इंडिकेट किया गया था। मेंडल के एक संकरण प्रयोग के F1 पीढ़ी में उत्पन्न जो मटर हो गया उसके संकर नस्ल के पौधे को किस चिन्ह के द्वारा इंकित किया जाता है? तो कैपिटल टी स्मॉल टी F1 जनरेशन में, ठीक है। और F2 जनरेशन में संकर संकरण का प्रॉफिट 3:1 होगा। ओके, नेक्स्ट कबूतर के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 80 होती है। कबूतर का जो गुणसूत्र है उसकी संख्या कितनी होती है? 80 होती है। लिंग सहलगनता सर्वप्रथम विस्तृत व्याख्या किसने की थी? मॉर्गन ने किया था। ओके, लिंग सहलगनता सर्वप्रथम विस्तृत व्याख्या किसने की थी? मॉर्गन ने किया था। ओके, नेक्स्ट पौधे में कोशिका विभाजन का वर्णन किसने किया था? ई स्ट्रॉसबर्गर ने किया था। ई स्ट्रॉसबर्गर ने किया था। पौधे में कोशिका विभाजन का वर्णन
किसने किया था? ये स्ट्रॉसबर्गर ने किया था। ओके, स्ट्रॉसबर्गर ने पौधे में कोशिका विभाजन का वर्णन। ओके, नेक्स्ट है जार्विक सेवन क्या है? आर्टिफिशियल हार्ट है। मच्छर के गुणसूत्र की व्याख्या संख्या कितनी होती है? 6 होती है। मच्छर में जो गुणसूत्र होती है इसकी संख्या कितनी होती है? 6 होती है। ओके, 14 होती है किसका? मटर का गुणसूत्र, और मच्छर का 6 होती है। ओके, मच्छर का गुणसूत्र कितनी होती है? 6 होती है। ओके, नेक्स्ट है गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ को कहते क्या है? जीनोम कहते हैं। ओके, गुणसूत्र में जो पाए जाते हैं उसमें आनुवंशिक पदार्थ को कहते क्या है? जीनोम कहते हैं। ओके, नेक्स्ट निम्नलिखित में से वनस्पति पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? थैलोफाइटा है। ओके, वनस्पति पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? थैलोफाइटा है। ओके, वनस्पति पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है थैलोफाइटा। नेक्स्ट है मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधे से F2 पीढ़ी वंशज स्वपरागन की पद्धति द्वारा प्राप्त किया था। ओके, स्वपरागन किया था यानी सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो गया था ना। F1 पीढ़ी के जो पौधे होते हैं F2 पीढ़ी के वंशज को क्या किया था? स्वपरागन की पद्धति द्वारा प्राप्त किया था। मेंडल ने F1 पीढ़ी का जो पौधा होता है F2 पीढ़ी के वंशज होते हैं उसके स्वपरागन की पद्धति के द्वारा प्राप्त किया था। नेक्स्ट है किसकी कमी से मक्का की पत्तियों को शीर्ष सफेद होने लगता है? जिंक होती है। ओके, किसकी कमी से मक्का मक्का का जो पत्ती होता है उसका शीर्ष कैसा होने लगता है? सफेद होने लगता है। तो जिंक की कमी होने लगती है। ओके, ऊपर वाला जो लेयर होता है किसकी कमी से हो जाता है? तो जिंक की कमी से हो जाती है मक्का में। ओके, F1 को F2 से संक्रमण किया तो कैसे किया था? तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन हुआ यानी स्वपरागन की पद्धति से प्राप्त हो गया था। नेक्स्ट है उद विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ह्यूगो डी ब्रिज ने किया था। ओके, उद विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत, उद विकास के उत्परिवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ह्यूगो डी ब्रिज ने किया था। ओके, ह्यूगो डी ब्रिज ने किया था। नेक्स्ट तंबाकू आलू में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? आलू में गुणसूत्र 44 होती है। ओके, आलू में गुणसूत्र कितनी होती है? 44। जोड़ा नहीं बोला है, सिर्फ गुणसूत्र बोला है। ओके, नेक्स्ट क्रोमेटिन नाम किसने दिया है? फ्लेमिंग ने दिया था। ओके, क्रोमेटिन नाम किसने दिया है? फ्लेमिंग ने दिया है। क्रोमेटिन नाम किसने दिया है? फ्लेमिंग ने दिया है। ओके, नेक्स्ट डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? सैक्रोमाइसिस का। ओके, डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? सैक्रोमाइसिस का प्रयोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट है एफ्ला बीज किससे बनते हैं? कवक से बनते हैं। ओके, एफ्ला बीज किससे बनते हैं? कवक से। एफ्ला बीज से कवक से बनाया जाता है क्योंकि एफ्लाटॉक्सिन हो जाता है ना, देखते हैं फूड में जो बीमारी होता है फूड विषाक्तता। और डबल रोटी को बनाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो सैक्रोमाइसिस का करते हैं। सैक्रोमाइसिस को आप याद रख सकते हैं डबल रोटी पारोटी नाम सुने ना, पारोटी को क्या करते हैं? सेक के खाते हैं। सेकने से क्या याद करना है? सैक्रोमाइसिस। सेकने से क्या याद करना है? सैक्रोमाइसिस। पारोटी को रोटी को क्या करते हैं? सेक के खाते, सैक्रोमाइसिस।
रोटी को क्या करते हैं, सेक के खाते हैं, तो सैक्रोमाइसिस याद करना है, ठीक है। सेकना सैक्रो से सेकना सैक्रो सेकना सैक्रोमाइसिस कहलाता है। ओके, नेक्स्ट है, शैवालों के अध्ययन को कहते क्या है, फाइकोलॉजी कहलाती है। ओके, शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं, नेक्स्ट फाइकोलॉजी कहलाता है, बताए थे। माइकोलॉजी कवक के लिए कहलाती है, और फाइकोलॉजी, फाइको का मतलब ये तो इंग्लिश में शैवाल। ओके, शैवाल का मतलब इंग्लिश से होता है फाइको। नेक्स्ट है, क्रोमोसोम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, वॉल्टियर ने किया था। ओके, क्रोमोसोम का प्रयोग किसने किया था, वॉल्टियर ने। ओके, घोड़ा में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 64 होती है। 78 होती है बिल्ली, किसकी होती है, डॉग की होती है। ओके, 78 डॉग की होती है। ओके, आलू में 48 होती है, गुणसूत्र 48 होती है आलू में, 78 डॉग में, और 64 होती है घोड़ों में। ओके, क्रोमोसोम शब्द जो होती है, इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, वॉल्टियर ने किया था। और घोड़ों में जो गुणसूत्र होती है कितनी होती है, 64 होती है। ओके, नेक्स्ट है, मच्छर में 6 होती है, याद रखिएगा। मटर में 14। लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, थियोफ्रेस्टस ने किया था, थियोफ्रेस्टस ने। लाइकेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, थियोफ्रेस्टस ने किया है। ओके, लाइकेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, थियोफ्रेस्टस ने किया था। ओके, इस प्रकार 75 क्वेश्चन था आपका लुसेंट बायोलॉजी का। चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।